हरे कृष्णा। आज हम आपको बताएंगे कि राजा दशरथ के 4 पुत्र, एक पुत्री भी थी, वो आपको नहीं पता होगा। तो हम बताएंगे आपको इस कथा में आज ऋषि शृंग मुनि के बारे में। उन्हीं की कृपा से राम का अवतार, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, अगर ऋषि शृंग मुनि नहीं होते तो आज राम कथा कुछ और ही होती। तो बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर, कथा पूरी देखिए और क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए। हरे कृष्णा। ऋषि शृंग मुनि रामायण कालीन एक महान तपस्वी ऋषि माने जाते हैं। उनका जीवन अत्यंत अद्भुत, प्रेरणादायक और धर्म, तपस्या तथा त्याग का उत्कृष्ट उदाहरण है। वे महर्षि विमांडक के पुत्र थे और राजा दशरथ के दामाद भी बने। रामायण में भगवान श्री राम के जन्म की कथा में ऋषि शृंग का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि उनके द्वारा संपन्न पुत्र कामेष्टि यज्ञ के फलस्वरूप श्री राजा दशरथ के 4 पुत्र राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न प्राप्त हुए। ऋषि शृंग के जन्म की कथा अत्यंत रोचक और चमत्कारपूर्ण है। उनके पिता महर्षि विभांडक अत्यंत तेजस्वी और कठोर तपस्वी थे। वे वन में रहकर घोर तपस्या करते थे। एक दिन एक दिव्य घटना के कारण ऋषि शृंग का जन्म हुआ। कथा के अनुसार एक अप्सरा के दर्शन से महर्षि विमांडक का मन क्षण भर विचलित हुआ, जिसके फलस्वरूप एक दिव्य पुत्र की उत्पत्ति हुई। बालक के सिर में हिरण के समान सींग, हिरण के सींग होता ना, वैसे आकार का था, इसलिए उनका नाम क्या पड़ा, ऋषि शृंग। संस्कृत में ऋषि का अर्थ है हिरण और श्रृंग का अर्थ है सिंह। ऋषि शृंग। ऋषि शृंग बचपन से ही विलक्षण थे। उनका पालन पोषण घने वन में हुआ, जंगल में। महर्षि विमांडक ने उन्हें संसार से पूर्णतः दूर रखा। उन्होंने अपने पुत्र को केवल वेद, तप, यज्ञ, ब्रह्मचर्य और धर्म की शिक्षा दी। ऋषि शृंग ने कभी नगर, राजमहल, स्त्री या सांसारिक सुख नहीं देखा। ऋषि शृंग अत्यंत पवित्र और निष्कलंक जीवन जीते थे। उनका मन पूर्णतः भगवान की भक्ति, वेद अध्ययन और तपस्या में लगा रहता था। उनके पिता ने उन्हें संसार के मोह माया से दूर रखा, ताकि उनका ब्रह्मचर्य अटूट बना रहे। जहाँ ऋषि शृंग निवास करते थे वहाँ प्रकृति संतुलन रहती थी। वर्षा समय से होती थी, वन उपवन हरे भरे रहते थे, वातावरण दिव्यता से भरा रहता था। उसी समय अंग देश के राजा रोमपाद के राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। कई वर्षों तक वर्षा नहीं हुई, नदियां सूख गए, खेत बंजर पड़ गए और प्रजा कष्ट में पड़ गई। राजा रोमपाद अत्यंत चिंतित हुए। उन्होंने ब्राह्मणों और ऋषियों से उसका उपाय पूछा। तो विद्वानों ने बताया कि राज्य में वर्षा तभी होगी जब वो महान तपस्वी ऋषि शृंग राज्य में पधारेंगे। उनके चरण पड़ते ही वर्षा होगी। लेकिन समस्या यह थी कि ऋषि शृंग ने कभी वन के बाहर कदम नहीं रखा था और स्त्री का मुख तक नहीं देखा था। उनके पिता विमांडक
भी अत्यंत कठोर स्वभाव के थे। ऋषिशृंग को अंगदेश लाने की योजना राजा रोमपाद ने एक योजना बनाई। उन्होंने सुंदर सुंदर युवतियों को तपस्विनी का भेष देकर वन में भेज दिया। उनका उद्देश्य था ऋषिशृंग को आकर्षित कर अंगदेश में लाना। जब वे युवतियां ऋषिशृंग के पास पहुंची तो ऋषिशृंग ने पहली बार किसी स्त्री को देखा। वे उन्हें साध्वी समझ बैठे। युवतियों ने उनसे मधुर मधुर व्यवहार किया, फल मिष्टान दिए और वार्तालाप किया। ऋषिशृंग उनके व्यवहार से प्रभावित हुए। कुछ समय बाद वे उनके साथ अंगदेश जाने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही ऋषिशृंग मुनि ने अंगदेश में प्रवेश किया, तुरंत घनघोर वर्षा होने लगी। सूखी धरती हरी भरी हो गई, नदियां भर गई और प्रजा आनंदित हो उठी। राजा रोमपाद ने उनका भव्य स्वागत किया। राजा रोमपाद, उनकी पुत्री शांता अत्यंत सुशील, विशुद्धि और धर्मपरायण थी। कई कथाओं के अनुसार शांता वास्तव में दशरथ की पुत्री थी, जिन्हें राजा रोमपाद को गोद दे दिया गया था। राजा रोमपाद ने ऋषिशृंग का विवाह शांता से कर दिया। विवाह के पश्चात भी ऋषिशृंग ने अपनी तपस्वी जीवन नहीं छोड़ा। वे गृहस्थ होकर धर्म, यज्ञ और तपस्या में लीन रहे। अपने पति के धर्म कार्य में सहयोगी बनी रही। यह दंपति आदर्श गृहस्थ जीवन का प्रतीक माना जाता है। राजा दशरथ अयोध्या के राजा, लेकिन उन्हें संतान प्राप्त नहीं हुई थी। इसे वे अत्यंत चिंतित रहते थे। उनके पास विशाल राज्य, धन, वैभव सब कुछ था, परंतु पुत्र नहीं था, इसलिए वे दुखी थे। राजगुरु वशिष्ठ ने सलाह दी कि राजा दशरथ को ऋषिशृंग द्वारा पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना चाहिए। राजा दशरथ ने आदरपूर्वक ऋषिशृंग और शांता को अयोध्या में आमंत्रित किया। ऋषिशृंग ने विधि पूर्वक यज्ञ संपन्न कराया। यज्ञ के अंत में अग्निदेव प्रकट हुए और दिव्य खीर से भरा पात्र राजा दशरथ को प्रदान किया। खीर अपनी 3 रानियों को, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा को दी। उस दिव्य प्रसाद के प्रभाव से भगवान रामचंद्र जी, भरत जी, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी का जन्म हुआ। इस प्रकार श्री राम के अवतार में ऋषिशृंग की महत्वपूर्ण भूमिका रही। ऋषिशृंग केवल तपस्वी नहीं, बल्कि महान यज्ञकर्ता और वेदों के ज्ञाता थे। उनके जीवन में निम्न गुण विशेष रूप से दिखाई देते हैं। क्या क्या गुण हैं उनके, बताते हैं अभी। नंबर 1, ब्रह्मचर्य। उन्होंने कठोर ब्रह्मचर्य का पालन किया। उनका मन संसार से विरक्त था। नंबर 2, तपस्या। घोर तप द्वारा उन्होंने महान आध्यात्मिक शक्ति अर्जित की थी। तीसरा, सरलता। वे अत्यंत सरल और निष्कपट थे। संसार के छल कपट से दूर रहे। चौथा, धर्मनिष्ठा। उन्होंने सदैव धर्म का पालन किया और लोक कल्याण हेतु कार्य किया।
यहाँ बाघ भी आता है आसपास से भी, मैं घनघोर जंगल में हूँ अभी। 5वां यज्ञ विद्या, पुत्र कामेष्ट जैसे महान यज्ञ का सफल संचालन उनकी विद्वता का प्रमाण है। ऋषि श्रृंग का जीवन आज भी अनेक प्रेरणाएं देता है। तप और संयम, बात नहीं है आसपास। ब्रह्मचर्य मन को स्थिर और तेजस्वी बनाता है। सच्चे तपस्वी का जीवन समाज और लोक कल्याण के लिए होता है। धर्मपूर्वक किया गया यज्ञ और साधना शुभ फल देती है। सरलता और पवित्रता का मनुष्य का सबसे बड़ा आभूषण है। ऋषि श्रृंग भारतीय संस्कृति में वर्षा, उर्वरता, यज्ञ और तपस्या के प्रतीक माने जाते हैं। तो अंत में निष्कर्ष क्या निकला? ऋषि श्रृंग का जीवन अत्यंत अलौकिक और प्रेरणादायक है। वे एक ऐसे ऋषि थे जिनका जन्म चमत्कारिक था, जीवन तपस्या से भरा हुआ था और जिनकी साधना का प्रभाव संपूर्ण राज्य में पड़ा हुआ था। राजा रोमपाद के राज्य में वर्षा लाने से लेकर राजा दशरथ के पुत्र कामेष्ट यज्ञ तक उनके कार्यों ने भारतीय इतिहास धर्म पर गहरा प्रभाव छोड़ा है। यदि ऋषि श्रृंग न होते तो संभवतः राम अवतार की कथा भी भिन्न होती। इस दृष्टि से वे रामायण के अत्यंत महत्वपूर्ण पात्र हैं। ऋषि श्रृंग हमें सिखाते हैं, क्या सिखाते हैं? कि तप, संयम, सादगी और धर्मनिष्ठा से मनुष्य न केवल स्वयं महान बनता है बल्कि संसार के कल्याण का कारण भी बन सकता है। हरे कृष्ण। तो ऋषि श्रृंग की कथा आपको कैसे लगी? लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मैं इस जंगल में हूँ, बहुत बड़ा घनघोर जंगल है, बाघ भी रहता है यहाँ पर, लेकिन क्या करें, थोड़ा आप पहाड़ में आए हैं तो थोड़ा हरियाली का आनंद लें। आप भी आइए यहाँ हमारे कुटिया में, ये टानी में है, नौबड़ा आश्रम है, रहने खाने पीने की सुविधा है। आप आइए, साधना कीजिए, तप कीजिए, भक्ति कीजिए यहाँ पर, और योग भी कर सकते हैं। योगा, जिसका मानसिक संतुलन खराब है ना, वो यहाँ योगा भी कर सकते हैं। हम कराएंगे आपका योगा। आप आइए से। आंखें अगर तकलीफ कर रही हैं, दृष्टि कमजोर पड़ रही है, तो उसके लिए भी साधना है यहाँ पर। पहाड़ों में, ये सुनसान जंगल के बीच में है। यहाँ रानखेत से 50 किलोमीटर दूर है, दोरहाट के निकट है टानी नौबड़ा। हम लोग जब भी आते हैं यहाँ पर साधना करते हैं, जब तप ध्यान करते हैं, योगा भी करते हैं। और यहाँ पर शुद्ध सात्विक लोग ही आ सकते हैं यहाँ पर। बाकी धूम्रपान निषेध है, प्याज लहसुन निषेध है, नशा तो दूर की बात है। हरे कृष्ण मिशन है, आप लोग आइए यहाँ पर, कांटेक्ट कीजिए हमसे, ठीक है। हरे कृष्णा।